माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मध्य प्रदेश में कई परिवर्तनकारी योजनाएं चलाकर विकास के नवीन आयाम स्थापित किए गए। मैं इस कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करता हूं, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। इसी कड़ी में स्वातंत्र्य वीर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली और जनजातीय बाहुल्य जिला अलीराजपुर भी उन्नति की राह पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। कोई जात नहीं, पात नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोट बड़ सब संबसे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है यह कहते हुए कि 1,30,00,000 लोग गरीबी से मध्य प्रदेश में भी बाहर निकले हैं। 15वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक जनजातीय बाहुल्य जिला अलीराजपुर जनजातीय शासकों के समृद्ध इतिहास का साक्षी है, किंतु आजादी के बाद से 2003 तक यह जिला पिछड़ेपन की मार झेल रहा था। पूरे मध्य प्रदेश की तरह ही 2003 से पहले अलीराजपुर जिला सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। बदहाल सड़कों ने विकास की गति को अवरुद्ध कर रखा था। अलीराजपुर से कुक्षी तक केवल 45 किलोमीटर का सफर तय करने में भी 3 घंटे का समय लगता था। स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग नगण्य थीं। व्यापार की स्थिति दयनीय थी और पूरा जिला कृषि पर निर्भर था। न तो सिंचाई की सुविधाएं थी और न ही सरकार की तरफ से कोई किसान हितैषी कदम उठाए जा रहे थे। किसान बहुत बदहाल स्थिति में थे। साथ ही संपूर्ण मध्य प्रदेश की तरह ही अलीराजपुर जिला भी लालटेन युग में जी रहा था। बिजली की कमी से किसानों के साथ ही अलीराजपुर जिले के नागरिक अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे। वहीं शिक्षा सुविधाओं के लिए भी हर जिला तरस रहा था। जिले का युवा हताश और निराश होकर रोजगार की तलाश में मारा फिर रहा था। जनजातीय बाहुल्य जिला होते हुए भी जनजातीय बंधुओं के लिए कोई उल्लेखनीय जनहितैषी योजना नहीं थी। जनजातीय भाई बहनों को किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं और उन्हें बड़ा संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उद्योगों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नौकरियों का अकाल सा पड़ा था। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति लचर थी। अपराध अपने चरम पर था। 2003 के पहले शाम 6 बजे के बाद शहर बंद हो जाया करता था, लेकिन 2003 के बाद अलीराजपुर जिले की विकास यात्रा एक नवीन गति के साथ आगे बढ़ी। पूर्व में अलीराजपुर झाबुआ जिले में आता था, लेकिन 17 मई 2008 को अलीराजपुर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अलग जिला बनाकर जिले के नागरिकों को एक अभिनव सौगात दी। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों और दूरदर्शिता से आज अलीराजपुर का कायाकल्प हुआ है, जिससे नागरिकों में एक नए विश्वास और उत्साह का संचार हुआ है। यहाँ कई जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। सड़क, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई है। साथ ही रोजगार के प्रति जागरूकता और अपराध में कमी से जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आया है। अभी तो कम से कम इतना फर्क पड़ गया है, इतना फर्क पड़ गया कि बोले चांदी पहन के चले जाओ तो भी कुछ टच नहीं होता। पहले ज़माने में क्या कि कानवे लग देती थी, 8 बजे से तो 9 बजे तक कानवे लगती थी। कानवे लगती, उसके पुलिस आने से बहुत छोड़ते थे। अभी खाली हाथ घूम जाओ तो भी कहीं टच नहीं होता। अब बेधड़क जाओ। नई सड़कों के निर्माण से अब 3 घंटे का सफर मात्र 45 मिनट में तय हो रहा है। इसी के साथ यहाँ सड़क से जुड़े अपराध भी लगभग खत्म हो गए हैं।
किसी भी जिले की उन्नति उसके व्यापार और उद्योग पर काफी निर्भर करती है। अलीराजपुर जिले में सेजावाड़ा औद्योगिक पार्क के साथ ही कुल 8011 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास के आयाम गढ़ रहे हैं। यहाँ का सकल जिला घरेलू उत्पाद 4,70,893 रुपए है। अलीराजपुर जिले का एक जिला एक उत्पाद के लिए यहाँ का महुआ चुना गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिले के 7,10,735 लाभार्थियों को खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। साथ ही जिले में उचित मूल्य की 298 दुकानें संचालित की जा रही हैं। जिले की पुरातन पिथौरा कला को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अलीराजपुर जिले की इस कला को देश दुनिया में फैलाने वाले दो भाई अर्जुन और अर्पित स्थानीय प्रशासन की मदद से आर्ट ऑफ ब्रदर के नाम से फर्म चला रहे हैं। इस कार्य के लिए उन्हें G20 शिखर सम्मेलन में भी आमंत्रित किया गया था। पिथौरा आर्ट को करने वाले जो पुराने कलाकार थे वो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, तो इस वजह से हमको ये आर्ट हर जगह देखने को भी नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको फिर से लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए ताकि ये ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए हम लोगों ने जिला पंचायत के साथ मिलके कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। तो इसमें जिला पंचायत ने हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाए, जैसे अभी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म आर्ट फंक्शन जो सितंबर में भोपाल में हुआ था, इंदौर में जो G20 समिट है, या जैसे कोई रिपब्लिक डे हुआ, इन सब जगह पे हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। पश्चिमी निमाड़, झाबुआ और अलीराजपुर में देश विदेश में प्रसिद्ध लोक संस्कृति का पर्व भगोरिया बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली के बाद मनाया जाने वाला यह रंगारंग उत्सव जिले के पर्यटन और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। किसान हितैषी विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हुए जिले के किसान बंधुओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन लगभग 112,000 टन हो गया है। 2022 में लगभग 155,000 टन रबी उत्पादन हुआ है। वहीं बीज उत्पादन 754 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है। इसी तरह उद्यानिकी फसल उत्पादन भी 2,63,000 टन हो रहा है। इसके साथ ही जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र अलीराजपुर में जनजातीय बंधुओं के अधिकारों का विशेष ध्यान रखा गया है तथा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 64 वन क्षेत्रों को सामुदायिक वन क्षेत्र घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 14,083 किसानों का 16 करोड़ 82 लाख रुपए का ब्याज माफ किया गया। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत जिले में कुल 1,18,554 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री किसान एवं प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपए की 2 किस्त में सालाना 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसके लिए कुल 6,395 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ एवं रबी के उत्पादन में कुल 55,535 किसानों को लाभान्वित कर 180,50,000 रुपए का भुगतान किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई कृषक भाइयों के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से अब तक जिले के 87,320 किसानों को 11 किश्तों में 166 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। फसलों के बम्पर उत्पादन के लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान देते हुए कई योजनाओं का क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2003 में 91 सिंचाई योजनाओं को बढ़ाया गया था। वहीं 2022 में इन योजनाओं की संख्या 140 हो गई है, जिससे वर्तमान में जिले की सिंचाई क्षमता 3,327 हेक्टेयर से बढ़कर 15,846 हेक्टेयर हो चुकी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जिले में अब तक फसल उत्पादन में
154.785 हजार टन की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में 60 तालाब और बैराज के लिए कुल 17,970 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिनमें 13,366 लाख रुपए की राशि से 49 तालाबों के कार्य पूर्ण भी कर लिए गए हैं। वहीं 4,603.96 लाख रुपए की राशि से 11 कार्य प्रगतिरत हैं। जिले में कुल 41,521 पाइपलाइंस हैं। 2022 में अलीराजपुर में सड़कों की संख्या बढ़कर 328 हो गई है तथा पुलों की संख्या 0 से बढ़कर 31 हो गई है। वहीं डामरीकृत मार्ग की लंबाई 126 किलोमीटर से बढ़कर 1286 किलोमीटर हो गई है। अलीराजपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 69.21 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 1225 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। जिले में एक जिला अस्पताल के साथ 2003 के मुकाबले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 3 से बढ़कर 6, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 10 से बढ़कर 15, उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 121 से बढ़कर 190 और होम्योपैथी औषधालयों की संख्या 5 हो चुकी है। साथ ही संपूर्ण टीकाकरण 50% से बढ़कर 84.01% और संस्थागत प्रसव 83.2% हो चुका है। अलीराजपुर जिले में कुल 15 प्राथमिक, 190 माध्यमिक देखभाल केंद्र और 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हैं। इसी के साथ सामान्य सेवा केंद्रों की संख्या 24 है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिले में आयुष्मान पैनल में शामिल कुल 6 अस्पताल हैं और कुल 4,46,203 आयुष्मान कार्ड धारक हैं। साथ ही इस योजना के अंतर्गत कुल 8,500 उपचार हुए हैं, जिसके लिए 12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2022 में 96 स्कूल संचालित हो रहे हैं और आश्रमशालाएं बढ़कर 2022 में 158 हो चुकी हैं। 2020 में अलीराजपुर में केंद्रीय विद्यालय की भी स्थापना की गई है। शासकीय महाविद्यालय की संख्या वर्तमान में 4 हो गई है। एक नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की भी स्थापना की गई है। साथ ही 2003 में एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की तुलना में वर्तमान में 6 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही जिले में एक हाई स्कूल, 112 माध्यमिक विद्यालय और 1,684 प्राथमिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। जिले में कुल 7 सीएम राइज स्कूल हैं, जिनमें पढ़कर अलीराजपुर के बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं। जिले के नौनिहालों की देखरेख, खेल और टीकाकरण आदि को सुनिश्चित करने के लिए 6 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 1,468 आंगनबाड़ी केंद्र एवं 760 उप आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कुल 2,228 आंगनबाड़ियों का निर्माण करवाया गया। 2003 की तुलना में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1,081 यूनिट थी, जो वर्तमान में बढ़कर 2,473 यूनिट तक पहुंच गई है। 2003 की तुलना में वर्तमान में 100 ग्रामों में विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 1,24,755 हो गई है। वहीं 195 किलोमीटर विद्युत लाइन बढ़कर 381 किलोमीटर हो गई है। साथ ही जिले में सौर ऊर्जा से 16 मजरे टोलों को विद्युतीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री जी सदैव प्रदेश की बेटियों के लिए संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से खड़े रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने बेटियों के कल्याण की मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के प्रारंभ से आज तक अलीराजपुर जिले की 44,701 लाडली बेटियों को इस अभिनव योजना का लाभ पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली, उनमें आत्मसम्मान जगाने वाली यह अनूठी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चलाई है,
जिसके अंतर्गत अलीराजपुर जिले की कुल 1,25,567 बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपए डाले जा रहे हैं। अलीराजपुर में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को पूरा करते हुए यहां 8,067 स्व सहायता समूह बनाए गए, जिनमें 90,156 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं तथा जिले में कुल 223 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। अलीराजपुर जिले के जरूरतमंद भाई बहनों के खुद के घर के सपने को पूरा किया गया है। आज जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या 77,665 है और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 2,117 है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अलीराजपुर जिले के चहुमुखी विकास की कार्य योजना तैयार की गई है एवं अलीराजपुर के विकास यात्रा के विजन पर अथक प्रयास किए जा रहे हैं।